जीवन की राह में तू, हर तकलीफों से तू, हे मेरे यीशु तू चलाता जा। जीवन की राह में तू, हर तकलीफों से तू, हे मेरे यीशु तू चलाता जा। प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में आपका अभिवादन। पवित्र बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय के 25वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। खुराजीन, बेतसैदा, कफरनहूम के 3 नगरों में जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने अपने ईश्वरत्व के प्रमाण दिए, उन नगरों के लोगों के पास देखने के लिए आंख नहीं था और न ही परमेश्वर के मसीह से प्रेम करने के लिए हृदय। प्रभु यीशु मसीह उनके और सभी मनुष्यों के स्वभाव को जानता है और वह उनके तिरस्कार का परिणाम भी जानता है, क्योंकि मसीह के प्रति उनका यह रवैया पाप के कारण है। इसी पाप से मनुष्य को छुड़ाने के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार कन्या के गर्भ से जन्म लिया। निर्दोष निष्कलंक होने पर भी मनुष्य जाति के पापों के बोझ को स्वयं पर लिए हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ और पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया, फिर 500 से अधिक विश्वासियों को एक साथ दिखाई दिया। उन्हें भी दिखाई दिया जो उस पर विश्वास करने वालों को सताया करते थे। जितने अपने आप को बुद्धिमान समझकर उसका तिरस्कार करते हैं, वे अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप करते हैं। परंतु जितने उस पर विश्वास रखते हैं, उनमें से कितनों के सर काट दिए गए, कितने तो जिंदा जला दिए गए, कितने क्रूस पर लटकाए गए, मोम से उन्हें लपेटकर मोमबत्ती की तरह जला दिया गया, जानवरों की खाल पहनाकर सभी के सामने, भूखे बब्बर शेर के सामने डाल दिया गया और न जाने उनके साथ क्या क्या किया गया। संसार इन्हें मूर्ख और बालकों के समान नासमझ कहता है, परंतु क्या कोई काल्पनिक कथा कहानी के लिए ऐसा करेगा? नहीं ना। प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं ही सत्य है, उस पर विश्वास के द्वारा आप भी उद्धार पा सकें, परमेश्वर से आपके लिए हमारी यही प्रार्थना है।